बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मंगल 28 जुलाई का आगाज़ हो रहा है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह के 3:45 बजे हैं। आप जागेंगे तो ये वीडियो देख लेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जाग रहे होंगे वो अभी ये वीडियो देख लेंगे। कल पीर को जो ख़बरें आई रावला कोर्ट से ख़ास तौर पर, एक तो इलेक्शन हुआ ना, इलेक्शन जिस तरह का हुआ, जिस तरह का फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, डमी इलेक्शन हुआ है, उस पर तो मैं बात करता हूँ थोड़ी सी आगे जाकर। कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह का ये इलेक्शन हुआ है। कुछ हकायक आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन रावला कोर्ट से जो खबरें मौसूल हुई और रात भर जो खबरें मौसूल होती रही हैं, रात भर हम देख कर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो चीज़ें आ रही थीं, हम अपने सोर्सेज से जो कंफर्म कर पा रहे थे, अगरचे इंटरनेट बंद है, राब्तों में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि फिर भी काफ़ी हद तक खबरें जो मौसूल हुई, जितनी हम तस्दीक कर पाए, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अनकन्फर्म्ड के ज़ुमरे में अभी भी आती हैं कि हम उसको तस्दीक नहीं कर पाए उसकी, क्योंकि इंटरनेट पर तो बहुत सी खबरें इस हवाले से आ रही हैं, बहुत से नंबर्स आ रहे हैं शुहदा की तादाद के हवाले से, लेकिन जितनी कन्फर्म हो पाई हैं खबरें वो भी बहुत तशवीशनाक हैं। जो अमवात की तादाद हमारे सामने आ पाई है, जो कन्फर्म हो पाई है, वो भी बहुत तशवीशनाक है। और इस पर आप देखिए ना कि उमर नज़ीर कश्मीरी के भाई उस्मान कश्मीरी की शहादत की खबर कन्फर्म हुई है। इसके अलावा मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद, वैसे तो अनकन्फर्म न्यूज़ जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा तादाद बता रही हैं ज़ख्मियों की और हलाकतों की, लेकिन जो वहाँ के मकामी सहाफ़ी जो नाम दे रहे हैं, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल रहे हैं और नाम कंफर्म करके दे रहे हैं सहाफ़ी, वो कह रहे हैं कि उस्मान नज़ीर रावला कोर्ट वाले जो हैं उनकी शहादत हो गई, मोहम्मद मुज़म्मिल जो हैं अली सोजल से इनकी शहादत हुई है, ज़रगाम खलील हैं, ठेकेदार नईम बट हैं, फ़िदा हुसैन हैं, फ़हीम अफजल हैं, काशिफ याकूब हैं, साकिब हनीफ़ हैं, साकिब इसहार हैं, साकिब इसहाक हैं, निसार हैं, और ये अरील असगर हैं तत्ता पानी से, और बासित शाह हैं हजीरा से, उस्मान गुल हैं या गिल हैं दरीक से, और जफ़ीर पहलवान हैं ये तराड़खल से हैं। तो अरसलान लतीफ़ का नाम भी, अरसलान लतीफ़ डार हवेली से इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये शहीद हुए हैं। तो ये 15 के करीब तो ये हैं। इसके अलावा कुछ यानी कुछ लोगों के नाम कंफर्म नहीं हुए को, तो कुछ 17 के करीब दावा किया जा रहा है कि शहादतें हो गई हैं। अब ये वो हैं ख़बरें जो सहाफ़ी दे रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने नाम से डाल रहे हैं खबरें। मैं कुछ नाम इसमें से अपने तौर पर भी कंफर्म कर पाया जो अपने सोर्सेज से, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही तशवीश की बात है जो कुछ हो रहा है। ब्लैकआउट है, अगरचे मीडिया का ब्लैकआउट है, इंटरनेट वहाँ पर बंद है, ख़बरें देर से पहुँच रही हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है, अगर गोली चली है, और जाहिर है ये सब गोलियाँ चलने से शहीद हुए हैं। अब रियासत ये कह रही है कि जी ये जो एहतजाज करने वाले लोग थे इन्होंने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायर खोल दिया और गोली चलाई, जिसकी वजह से पुलिस एहलकार या एक एहलकार के शहीद होने की रियासत दावा कर रही है। तो ये चाहे शहीद इस साइड का हो या उस साइड का हो, आवाम में से कोई शहीद हो या सिक्योरिटी फोर्सेस में हो, ये सारे हमारे अपने लोग हैं। किसी एक जान का भी ज़िया बहुत तकलीफ़ की बात है। और हैरत की बात यह है कि रियासत ने अब ये क्या ठान ली है कि जहाँ कोई एहतजाज करे गोलियाँ चला दो, जहाँ एहतजाज हो गोलियाँ चला दो। ये क्या रवैया बन गया है रियासत का। और अब तो देखें और लोगों के अंदर गम गुस्सा है और तादाद और बढ़ती जा रही है। रावला कोर्ट में बिला मुबालगा, मैं कोई फिगर नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और अब लोगों को कॉल दी गई है कि आप आएँ। मेरी कुछ सहाफ़ियों से बात हुई, सहाफ़ी गुस्से में थे कि जी हमारे लोग मरे, ज़ाहिर है सहाफ़ी भी कश्मीर के हैं। तो अब लोगों को कॉल दी जा रही है कि इन शहीदों का बदला लेने के लिए निकलो, इन शहीदों का जो खून है इसको रायगाना जाने दो, इसका बदला लेने के लिए निकलो। ये किस तरफ हम जा रहे हैं कि लोगों को कल और लोगों को बुलाया गया है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हालात को इस नहज पर ले जाने का ज़िम्मेदार कौन है? अब रियासत ने तो एक बयान जारी कर दिया कि जी ये कामयाब इंतखाबी अमल को सबूताज करने के लिए किया गया। भाई सबूताज करने के लिए एहतजाज हो रहा था तो आपने गोली क्यों चलाई? अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने इस पर बयान जारी किया। वो कहते हैं कश्मीरी अवाम पर फायरिंग और तशद्दुद की हम मज़म्मत करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं ताकत के नशे में मदहोश कुव्वतों की अपनी ही निहत्ते अवाम पर फायरिंग खुली दहशतगर्दी है। आज कश्मीर कॉज को दफन किया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज अवाम का आईनी हक है। बिल्कुल सही बात है, अवाम का एहतजाज हक है। अगर कोई लॉन्ग मार्च करना चाहता है तो ये भी उसका हक है।
अगर कोई एहतजाज करना चाहता है तो ये भी उसका हक है। पुरअमन एहतजाज कर रहा है, उसको करने दीजिए, पुरअमन एहतजाज करने दीजिए। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा किसी वजीर को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी जिम्मेदार को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इससे? इससे कोई रियासत गिर नहीं जाती, हुकूमत गिर नहीं जाती। लेकिन सीधी गोलियां चला देना, ये कहाँ का इंसाफ है? मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि आज कश्मीर कॉज को दफन किया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज अवाम का आईनी हक है। क्या आवाम को अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने की भी इजाज़त नहीं? मौलाना ने कहा कि हमने कोशिश की कि मामला यहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन रियासती इदारों ने मामले को संजीदा नहीं लिया। अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मौलाना कि हमने तो कोशिश की कि मामले को हल करें, लेकिन रियासती इदारों ने संजीदा नहीं लिया। आज कश्मीरी अवाम ने धांधली ज़दा इंतखाबात मुस्तरद कर दिए हैं। हुकूक मांगने वालों को कब तक गैर मुल्की एजेंट करार दिया जाता रहेगा? कोई हुकूक मांगे आप कहेंगे कि गैर मुल्की एजेंट है? ये पुराना हरबा है, ये अयूब खान के ज़माने से चला आ रहा है। ये कब तक चलेगा? रियासत फौरी तौर पर जुल्म बंद करे, अवाम को जायज़ एहतजाज का हक दिया जाए। इस जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआगो हैं और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इस पर अपना वाज़ेह बयान जारी किया। सेनेटर मुश्ताक ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया और कहा है कि आज वो रावलाकोट जाएंगे, यानी F10 से वो कह रहे हैं हमारा जो मरकज़ है वहाँ से हम निकलेंगे और रावलाकोट की तरफ जाएंगे और कश्मीरियों से इजहार यकजहती करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इनको जाने दिया जाएगा, इनको शायद रोक दिया जाए बॉर्डर पर, जैसे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की थी पिछली मरतबा, कुछ दिन पहले उनको भी रोक दिया गया था। बहरहाल सेनेटर मुश्ताक ने कहा है कि हम रावलाकोट जाएंगे, जाने की बहरहाल कोशिश तो वो करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ भी शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मैं सुन रहा था कि तहरीक इंसाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इरादा रखती है और उसमें शायद वो कश्मीर के हवाले से वो लाहे अमल दें और वो भी शायद ऐलान कर दें कि हम भी वहाँ पर कुछ लोगों को भेजेंगे और वहाँ जाकर लोगों से हम इजहार यकजहती करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें अभी हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन दिन निकलेगा। अभी मैं रात में कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ब्लैकआउट है, अंधेरा है, अस्पतालों से कुछ खबरें आई हैं। एक साफ़ी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अस्पताल में जो लाशें लाई गई हैं वो 8 हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जी ये ज़्यादा अफराद की शहादत है, लेकिन जो लाशें हैं कुछ उठाई नहीं जा सकी हैं। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ लोगों को, कुछ को अस्पताल नहीं लाया गया, कुछ को जो है वो सीधा उनके घर ले गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यानी ज़ाहिर इसमें अनकन्फर्म न्यूज़ भी होंगी, लेकिन बेचैनी की सूरत हाल है, अफरा तफरी और परेशानी की सूरत हाल है। और आप देखिए कि इसमें जो इलेक्शन हुए हैं, ये किस किस्म के इलेक्शन हुए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक हल्का LA9 कोटली 2 है। यहाँ पर तमाम 178 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे जब आए तो फिगर क्या था? मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम 31,080 वोट लेकर कामयाब रहे। पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल 28,509 वोट लेकर कामयाब रहे। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो हंस रहे थे। मैंने उनसे कहा कि यार इतना वोट पड़ गया, आप कह रहे हैं टर्नआउट कम है। वो हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि जी ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि 50,000 बंदा 31,000 और 28,000 ये 60,000 बंदा बनता है। तो इस सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर 60,000 बंदे ने निकल के वोट डाला हो। तो मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा जी फर्जी फिगर है। मैंने कहा क्या मतलब है, कितने लोग निकले? उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे 1000 खवातीन रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ पर 25 निकली हैं, कहीं पर 60 निकली हैं 1000 में से, कहीं पर 1200 वोट अगर रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ पर जो है वो 40-45 बंदे निकले हैं। तो वोटर टर्नआउट इतना कम था। ये 60,000 वोट एक हल्के में कास्ट होना, ये तो अकल से मावरा है। इस तरह का तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। तो फिर इसका मतलब है कि ये सारे फिगर्स जो हैं वो फर्जी हैं क्या? ये दिखाने के लिए कि लोगों ने बॉयकॉट नहीं किया और लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, ये दिखाना चाहते हैं। फिर एक और मैंने एक दोस्त से पूछा, उन्होंने मुझे एक चीज़ भेजी। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में टर्नआउट की हकीकत LA13 हल्का 6 खोईरट्टा के गांव रोपड़ी के पोलिंग स्टेशन पर एक वोटर ने भी वोट कास्ट नहीं किया। एक वोटर ने भी, यानी एक पोलिंग स्टेशन ऐसा भी है खोईरट्टा में जहां पर एक भी वोटर वोट डालने के लिए नहीं आया, पोस्ट वोट कास्ट नहीं किया। प्रिजाइडिंग अफसर, अमला और सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देने वाले एहलकार सारा दिन इस इंतजार में रहे कि कोई एक वोटर तो वोट डालने के लिए आए। अमला खाली डब्बे और बैलेट पेपर लेकर वापस चला गया। एक वोट भी नहीं डाला एक पोलिंग स्टेशन। अच्छा, अब जब अभी कैंपेन हो रही थी तो कुछ पोलिंग जो मुझे साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार थे वो किसी मोहल्ले में नहीं जा रहे थे कि लोग पकड़ के मारेंगे कि हमने बॉयकॉट किया हुआ है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के हम साथ करें और तुम वोट मांगने आ गए। तो
तो वो बड़ा छुप छुप आके सिर्फ उन जगहों पर जा रहे थे जहाँ पर कोई जानने वाला रहता था, और उन जगहों पर जाके कहते थे कि भाई खुदा के लिए हमारे लिए कुछ मदद करो और अपने मोहल्ले में लोगों से कहो कि हमें वोट दें। यानी खुद बराह रास्त लोगों से जाके वोट भी नहीं मांग रहे थे, और अपने जानने वालों से छुप छुप आके मिलते थे और कहते थे कि लोगों से रिक्वेस्ट करें कि हमें जो है वो वोट कास्ट करें। इस तरह से तो कैंपेन हुई है, और उसमें जब आप ये दिखाएंगे कि एक हल्के में 60,000 वोट पड़ गया तो कौन मानेगा। अब मैं आपको सारा दिन जो सूरत हाल रही पोलिंग स्टेशन की, क्योंकि इससे आप मुजफ्फराबाद के इलेक्शन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, मैं आपको चंद क्लिप्स दिखाता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन कैसे हुए हैं। तो ये ढडियाल का पहले देख लें, ये 18 सेकंड का क्लिप है, आप पहले तो ये देखें। जी बिल्कुल, मैं यहाँ मौजूद हूँ ढडियाल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पोलिंग स्टेशन पर, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ अभी तक कोई भी नहीं आया। वक्त तकरीबन 10 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो ये पोलिंग स्टेशन बिल्कुल खाली है। अच्छा, एक और साहब हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर कितना वोटर टर्नआउट होना चाहिए था और कितने लोग निकले हुए हैं, तो ये भी आप ज़रा देख लीजिए। जी, ये भी एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ, और दिन के 12 के करीब ये टाइम हो चुका है, आधे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन लोगों का जो टर्न आउट है वो बहुत ही कम है, दिखाई दे रहा है। लोग उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे जिस तरह से लोग होने चाहिए थे। इतने वोट या इतने लोग तो एक काउंसलर के इलेक्शन में आ जाते हैं जितने आज आम इंतखाबात में निकले हैं। ये देखें पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल है, और ये देखें बाहर की सूरत हाल है। ये हम यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, कोई उस तरह से लोग नहीं निकल रहे, कोई टर्न आउट नहीं है, लोगों का रुझान बहुत कम है। इतना जो अभी इस टाइम जो आवाम है, इतना तो एक काउंसलर के इलेक्शन में निकल जाती है। तो आज सारा दिन लोग रिपोर्ट करते रहे, पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल बताते रहे कि ये देखो यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर कोई लोग नहीं आए हुए हैं। एक और पोलिंग स्टेशन भी देख लीजिए, वहाँ पर जो है वो क्या सूरत हाल थी। तक सकते दोस्तों, नांगनी ना पोलिंग स्टेशन है, ठीक है, एक बंदा भी वोट कास्ट वाला नहीं है। मेरे पर ने लोगों बिल्कुल बाइकाट किया। इतने यह साडा डिस्पेंसरी है, इतने वोट पैने बार पुलिस वाले, पंजाब पुलिस गलती है, इतने कोई बंदा वोट पाने वाला नहीं है, बिल्कुल हाली महाली मेरे पर ने लोगों मुकम्मल इलैक्शन तो बाइकाट कर छोड़ा। यह चेक कर सकते हो अपनी अखा नाल, तक कोई बंदा नहीं है। मेरे पर ने लोग जिंदाबाद जी, उन्हें मुकम्मल बाइकाट कर छोड़ा। एक जगह पर ARY के रिपोर्टर बीपर दे रहे थे और बता रहे थे कि जी इलेक्शन के सिलसिले में बड़ी गहमा गहमी है, लोग निकले हुए हैं, वोट डालने के लिए आए हुए हैं। तो एक साहब उनको टक्कर गया, उन्होंने कहा कहाँ हैं वो लोग, बताओ किधर हैं लोग, कहाँ खड़े हैं, कहाँ वोट डालने आए हैं, कौन सी गहमा गहमी है। यहाँ तो सूहू का आलम है, यहाँ तो सन्नाटा है, कोई है ही नहीं। तो क्या उस वक्त मंजर हुआ, ज़रा ये भी देख लें। दुनिया कोई है, दुनिया ये देख लो, ये भाई क्या हालत सारे बहुत सारी पड़ी है, देख कोई नजर आएगी क्या, ये दूसरा मिनट का ये देख लो इनकी हालत, इनके झूठ पकड़ो भाई, फोटो बनाता इसमें, ये बनाओ इनकी फोटो वगैरह, गाड़ी तोड़ क्या कह रहे हैं, झूठ बोलते हो, सही किया है। एक और पोलिंग स्टेशन में आपको दिखा देता हूँ, ये कोटली मंडी का पोलिंग स्टेशन है। एक छोटा सा क्लिप ये भी देख लें। मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको पता चले ये क्या इलेक्शन हुए जिसके बारे में हुकूमत ने कहा कि जी कामयाब इलेक्शन प्रोसेस को सबूताज करने के लिए लोगों ने वहाँ पर लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है और वगैरह वगैरह। ये क्या कामयाब इलेक्शन थे, देखिए ज़रा एक और क्लिप। जी बुन मंडी पोलिंग स्टेशन है जिथे इस टाइम पे है जब रश ही रश होना, गहमा गहमी ना बंदा तो ना बंदे नहीं जाती थे, बिल्कुल खाली मोली। ओ 2 मोटरसाइकिल चलते हुए ने, नाल बंदे ने झंडे लगे हुए ने, बस बंदा कोई नहीं पता। ये मंडी पोलिंग स्टेशन है, 2 मोटरसाइकिल चलते हुए ने, 10 हुई है टाइम, ना तो बंदा था ना बंदे नहीं जात। तो इन हालात में हुए हैं इलेक्शंस। और दूसरी तरफ जो रावलाकोट की सूरत हाल है, जिसकी जो मैंने बहुत एहतियात के साथ आपको बहुत कम चीज़ें बताई हैं, कुछ जो विजुअल्स आए हुए हैं मैं इसलिए आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि मुझे ख़दशा है कि कोई उसमें से अनकन्फर्म्ड भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनेट बंद है, चीज़ें उस तरह से राब्ते हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो विजुअल्स मेरे पास आए हुए हैं, जो वीडियोस आई हुई हैं ज़ख्मियों की, शहीदों की,
वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए कि कहीं उसमें कोई गलत क्लिप में ना चला दूँ, और एहतियात ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल आपके पास भी शायद चीज़ें पहुँच रही हों, हालात अच्छे नहीं हैं, ये तो कंफर्म बात है कि हालात अच्छे नहीं हैं वहाँ पे, ये तो कंफर्म है। अब इसको हुकूमत कैसे हैंडल करती है, कैसे टैकल करती है, यकीनन गोली के अलावा हज़ार और तरीके हैं, उन सारे तरीक़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए और हज़ारों तरीक़ों को मज़ीद अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको 100 दिन भी लग जाएं इस मसले को हल करने के लिए गोली चलाए बगैर, तो वो 100 दिन लेने चाहिए, गोली नहीं चलानी चाहिए, कीमती जानें नहीं जानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि रियासत इस सिलसिले में समझदारी और ठंडे दिल के साथ ज़रूर सोचेगी और सोचेगी कि जो कुछ वो कर रहे हैं उससे उल्टा नुकसान हो रहा है कई हवालों से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।